नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे किले के बारे में जिसका नाम इतिहास की किताबों से कहीं ज्यादा एक कहानी की वजह से जिंदा है। आज हम विजयगढ़ की इसी अनोखी दास्तान को समझने वाले हैं, जहां कल्पना और हकीकत दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई कोई कहानी एक पूरे के पूरे किले को फिर से जिंदा कर सकती है? विजयगढ़ के मामले में तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक कहानी ने ही इस भूले बिसरे किले को गुमनामी से बाहर निकाला और पूरे देश के दिलों में बसा दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किला आखिर इतना फेमस हुआ कैसे। इसका जवाब हमें इतिहास के सूखे पन्नों में नहीं, बल्कि कल्पना से भरी एक जबरदस्त कहानी में मिलता है। ये कहानी शुरू होती है साल 1888 में। देवकीनंदन खत्री ने एक उपन्यास लिखा, चंद्रकांता। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, समझिए एक जादू था, जिसने विजयगढ़ का नाम भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। और फिर सोचिए, लगभग 100 साल बाद 1994 में यही कहानी टीवी पर आई। वो सीरियल इतना बड़ा हिट हुआ कि लोग सचमुच अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक जाते थे। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की कहानी हर किसी की जुबान पर थी, और बस इसने इस किले को हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में अमर कर दिया। तो कहानी ने तो इस किले को घर घर पहुंचा दिया, पर आज की तारीख में वहां तक पहुंचना कैसा है? चलिए इस भूली हुई सी राह पर एक सफर करते हैं। देखिए, आज भी विजयगढ़ पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, लेकिन यहाँ तक कोई बस या ट्रेन नहीं जाती। अपनी गाड़ी से ही जाना होगा। रास्ते में कच्ची संकरी सड़कें मिलेंगी, और हाँ, गूगल मैप्स पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। आखिर में 400 फुट की सीधी चढ़ाई भी है, और एक बात, मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन जो भी इस मुश्किल सफर को पूरा कर लेता है ना, उसके सामने खुलता है सदियों पुराना इतिहास, जो इस किले की दीवारों में आज भी सांस ले रहा है। विजयगढ़ का इतिहास मतलब कई परतों में है। माना जाता है कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। ये जगह इतनी स्ट्रेटेजिक थी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने भी यहीं डेरा डाला था। फिर सदियों तक, गुप्त वंश से लेकर मुगलों तक, न जाने कितने साम्राज्यों ने इस पर राज किया, और आखिर में इसके शासक बने काशी के राजा चेत सिंह। मतलब ये किला हमेशा से पावर का एक बड़ा सेंटर रहा है। पर रुकिए, विजयगढ़ की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं और तारीखों तक ही सीमित नहीं है। अब हम उस दुनिया में चलते हैं जहां इसकी दीवारों के बीच आज भी कुछ रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाई जाती हैं। तो आखिर इन टूटी फूटी दीवारों के पीछे कौन से राज छिपे हैं? यहाँ आकर ना इतिहास और कल्पना के बीच की जो लाइन है वो एकदम धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पत्थर भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ की कहानियां भी उतनी ही गहरी हैं जितना इसका इतिहास। जैसे कि रामसागर तालाब, कहते हैं कि इसकी गहराई आज तक कोई नहीं नाप सका, और ये कभी सूखता भी नहीं। एक और कहानी है कि इसी तालाब से मेहमानों के लिए जादुई बर्तन निकलते थे। और सबसे दिलचस्प है वो गुप्त सुरंगें, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नौगढ़ और चिनारगढ़ तक जाती हैं, और उनमें आज भी कोई बड़ा खजाना छिपा हो सकता है। अब आते हैं इस किले के सबसे दिलचस्प पहलू पर। ये किला एक जीता जागता विरोधाभास है। एक ऐसी जगह जो एक तरफ तो खत्म हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से आज भी धड़क रही है। और यही बात इस किले को बहुत ही अनोखा बना देती है। देखिए, एक तरफ तो इसकी दीवारें गिर रही हैं, ये खंडर बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी रूह आज भी जिंदा है। ये दो अलग अलग धर्मों के लिए एक बेहद पाक जगह है। यहाँ पर ना आस्था का एक ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कमाल का है। सावन के महीने में हिंदू कावड़िए यहीं के रामसागर तालाब से जल लेकर शिवद्वार मंदिर जाते हैं। वहीं मुस्लिम श्रद्धालु दूर दूर से हजरत मीरान शाह बाबा की मजार पर मन्नत मांगने आते हैं। ये भारत की उस गंगा जमुनी तहजीब की एक जिंदा मिसाल है। लेकिन इस जीती जागती आस्था के बीच एक कड़वा सच भी है। वो है किले की अपनी हालत। दीवारें ढह रही हैं, रास्ते जंगली झाड़ियों से भर गए हैं, और ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे समय और लापरवाही का शिकार हो रही है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? विजयगढ़ का भविष्य कैसा होगा? क्या इसे बचाने का कोई रास्ता है? तो इसे बचाया कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब वहीं के लोग देते हैं, और वो बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़कें बने।
फिर पीने के पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं हों, किले की नियमित साफ सफाई और मरम्मत हो, और आखिर में इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया जाए। ये कदम न सिर्फ इस धरोहर को बचाएंगे, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते भी खोल सकते हैं। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं। क्या ये किला, जहां इतिहास और कल्पना मिलते हैं, बस यूं ही गुमनामी में खो जाएगा, या फिर इसकी असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है?